आज की जो कहानी है वो वाकई में ऐसी कहानी है जो आपको झंझोड़ के रख देगी। आज से पहले बहुत सारी कहानी जो है इस चैनल में आपने देखी होगी, सुनी होगी, और भी बहुत से चैनल में जो है आपने देखी होगी, कहानी सुनी होगी, पर आज की जो कहानी है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अलग है। और आज के ज़माने में ऐसा कुछ भी होता है, ये आज की कहानी से आप सीखेंगे, देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इस पूरी जो भी कहानी है A to Z मैं आपको बताऊंगी, कहाँ से ऐसी वारदात जो है वो शुरू हुई और कैसे इसका खुलासा हुआ। उससे पहले आप पूरी कहानी सुनने के बाद आप जो है छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, अपनी जो राय है वो जरूर लिखिएगा कमेंट के थ्रू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो कहानी है वो राजस्थान के जयपुर जिले की है। जयपुर जिले में एक घर रहता है जिसमें कि 3 सदस्य रहते हैं। 3 सदस्य में 3 औरतें रहती हैं, जो कि एक माँ शारदा जिसका नाम रहता है, और उनकी 2 बेटियां रहती हैं जिसका नाम प्रिया। बड़ी वाली का जो नाम है वो प्रिया है, छोटी वाली का नाम सुप्रिया है। ये दोनों जो हैं वो सिर्फ उनकी माँ अकेले उनका पालन पोषण करती हैं। दोनों बच्चियां जो हैं धीरे धीरे बड़ी होती हैं। पहले स्कूल में थी, स्कूल में जब थी तभी उनके पापा की डेथ हो गई थी और उनके कोई भाई नहीं है। तो ये दोनों बच्चियों को सिर्फ अकेले माँ ने जो है वो पाला, शारदा ने अकेले पाला। पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ों की जिम्मेदारी खुद ही ली। उसके बाद जब ये कॉलेज में आ गई, कॉलेज पास आउट करने के बाद अब यहाँ पे जो है शारदा को लगने लगा कि धीरे धीरे जो है वो प्रिया की शादी करनी चाहिए, इसके बाद सुप्रिया की भी शादी करनी चाहिए। एक माँ थी अकेली, डरी हुई कि कैसे क्या होगा इस टेंशन में। तो यहाँ पे ये सोच रही थी कि क्यों ना प्रिया की शादी जो है वो कर दे। उसके बाद 3-4 साल बाद जो है वो सुप्रिया की ही करनी है और करनी हमें ही है, तो थोड़ा सा हम अच्छा लड़का मिले, ये सारी टेंशन जो है उस शारदा को थी। आस पड़ोस में अपने रिश्तेदारों में थोड़ी जो है वो बात चलाती हैं कि हाँ प्रिया की शादी जो है वो करनी है। तभी एक रिश्तेदार जो है वो एक राकेश नाम के लड़के से उनका इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहते हैं कि राकेश काफ़ी अच्छा कमाता है और काफ़ी अच्छा लड़का भी है, इकलौता अपने माता पिता का लड़का है। तो यहाँ पे पैसे वैसे की कोई कमी नहीं है और लड़का भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे शारदा जो है वो एक दिन अपने घर में उन लोग को बुलाती है। जैसे ही देखा देखी होती है तो एक दूसरे को सब पसंद कर लेते हैं। लड़की वाले लड़के को पसंद और लड़की को जो है वो लड़का भी पसंद आ गया था। ये सारी चीज़ें जो है वो हुई। उसके बाद यहाँ पे शारदा की माँ एक जो है प्रस्ताव रखती है, कहती है कि मुझे जो है थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्योंकि सारी तैयारी मुझे खुद अकेले करनी है, तो मुझे थोड़ा सा जो है वो वक्त चाहिए शादी के लिए। ऐसे फटाफट मैं जो है वो शादी नहीं कर पाऊंगी। तब यहाँ पे लड़के के जो पिता और माता रहते हैं वो कहते हैं कि कोई जल्दी नहीं है, आप शादी जब आपको करनी होगी तब करिएगा, पर उससे पहले अगर इंगेजमेंट हो जाए तो क्या है कि दोनों परिवार एक जुड़ भी जाएंगे और टेंशन फ्री हो जाएंगे कि संबंध जो है वो जुड़ चुके हैं। तब यहाँ पे शारदा कहती है कि हाँ ठीक है, एंगेजमेंट सगाई जो है वो हम कर लेते हैं। कुछ ही दिनों बाद जो है ये दोनों की, राकेश की और प्रिया की सगाई हो जाती है। अब ये दोनों की जो है वो सगाई होने के बाद आए दिन ये दोनों जो है वो फ़ोन में बातें करना, मिलना। तो यहाँ पे जो है एक दिन प्रिया कहती है अपनी माँ से कि जो राकेश है वो मुझे बुला रहा है, तो क्या मैं उसके साथ चली जाऊँ। तब यहाँ पे बोलती है कि हाँ तुम दोनों की जो है वो सगाई हो चुकी है, तो जाओ घूम आओ। तब ये एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, चाय कॉफ़ी जो भी जैसा है वो पीते हैं। उसके बाद थोड़ा घूमते फिरते हैं, उसके बाद चले आते हैं। दूसरे दिन जो है वो राकेश खुद आता है, और राकेश आता है तो जैसे ही वो हॉल से अंदर कमरे की तरफ जाता है तो वहाँ पे देखता है कि गेट जो है वो थोड़ा सा खुला हुआ है। जैसे वो देखता है कि उसकी सास जो शारदा है वो कपड़े चेंज कर रही हैं, और वहीं पे वो नज़र टिका के कब से देख रहा था। ये देखने के बाद जब ये सुप्रिया जो है वो देख लेती है, तो सुप्रिया जल्दी से आती है और बोलती है कि आप अचानक कैसे आ गए हैं। तब वो कहता है कि अरे मैं तो उस प्रिया को ढूंढ रहा था, तो अच्छा है कि तुम भी मिल गई, बताओ प्रिया कहाँ है, मैं उसके लिए कुछ सरप्राइज लेके आया हूँ, तो मैं उसको देना चाहता हूँ, कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ। तब यहाँ पे सुप्रिया कहती है कि हाँ दीदी जो है वो ऊपर वाले कमरे में है। तब वो जाता है ऊपर वाले कमरे में, और जैसे ही प्रिया उसको देखती है तो अब जो है इन दोनों के बीच बातें होने लगी, शादी भी होने था। तो प्रिया जो है राकेश को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और देखती है तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ छोटा सा, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो क्यों ना मैं तुम्हारे बालों में गजरा लगा दूं। तो वो बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, और ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद उसके बालों में वो गजरा लगाता है और थोड़ा बहुत उसको जो है छेड़खानी करता है, जिससे वो रोकने की कोशिश करती है और तुरंत जो है वो नीचे चली आती है।
उसके बाद यहाँ पे राकेश आयन उसके घर आता जाता था। यहाँ पे शारदा को भी कोई दिक्कत नहीं थी, उसने ये सोच लिया था कि हाँ कुछ दिनों में इन लोग की शादी हो जाएगी तो दामाद हो जाएगा, इससे अच्छा है कि ठीक है घुल मिल रहा है, अच्छी बात है, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद जो है एक दिन राकेश जो है वो कहता है, अब प्रिया से कहता है कि क्यों ना चलो हम लोग थोड़ा लॉन्ग ड्राइव में थोड़ा दूर कहीं घूमने चलते हैं। तब यहाँ पे बोलती है कि मम्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रिया कहती है अपनी माँ से कि राकेश जो है वो कह रहा है कि कहीं दूर घूमने जाने के लिए, तो क्या जाऊं? तो यहाँ पे बोलती है कि हाँ ठीक है, क्यों नहीं, तुम दोनों की शादी होने वाली है, घूम फिराओ, कोई टेंशन नहीं है। तब यहाँ पे जो है राकेश जानबूझ के प्रिया को काफी दूर लेके जाता है। आते आते शाम हो जाती है, तो यहाँ पे जो है प्रिया अब कहती है कि चलो घर जो है माँ परेशान होगी और अब हमें जो है वो घर चलना चाहिए। तब वो कहता है कि अब तो हमें घर जाते जाते जो है वो देर हो जाएगी, रात हो जाएगी, तो क्यों ना आज हम लोग यहीं किसी होटल में रुक लेते हैं, जिससे कि अगर हम लोग रात में जाएंगे तो माँ बाप भी डांटेंगे कि इतनी रात हो गई तब आए हो, तो इससे अच्छा है कि हम लोग जो है कहीं स्टे कर लेते हैं। तब यहाँ पे प्रिया जो है वो उसकी बात मान लेती है। उसके बाद जो है उन लोग होटल में कमरे लेते हैं। कमरा लेने के बाद यहाँ पे प्रिया के साथ वो जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी प्रिया जो है वो राकेश को कहती है नहीं, ये सब नहीं, जो भी होगा सिर्फ शादी के बाद होगा, अभी जो है हम लोग एक नॉर्मल फ्रेंड जैसे रहते हैं। तब यहाँ पे राकेश को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसको एक दो थप्पड़ जो है वो लगा देता है, जो कि ये प्रिया को बातें अच्छी नहीं लगी और वो जो है जैसे ही दूसरे दिन बीता तो वो अकेले ही जो है वो चली गई अपने घर, और घर जाके सारी बातें जो है वो अपनी माँ से कहती है। तब माँ कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं है, यहाँ पे कुछ मर्दों का ऐसा जो है वो ऐसी नेचर होता है, गुस्से में हो जाता है, ऐसे कोई दिमाग में लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। जो है कुछ दिन जो है ये बीतते रहते हैं। बीतने के बाद एक दिन प्रिया जो है वो घर में नहीं रहती है, तभी जो है वो क्या बोलते हैं, जो राकेश आता है और सुप्रिया के पास बैठता है। सुप्रिया के पास बैठता है तो वो उसको कुछ अजीब सा लगता है, उसको ऐसा लगता है कि वो भी कुछ उसको छेड़ रहा है। पहले तो वो समझ रही थी कि जीजा और साली का रिश्ता है तो शायद इस वजह से, पर यहाँ पे उसको ऐसा लगता है कि अब उसके साथ जबरदस्ती हो रही, तो वो चीखती चिल्लाती है और वहां से फौरन बाहर हो जाती है और कमरे से बाहर हो जाती है और फिर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। उसकी माँ ये सारी बातों से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। एक दिन जो है प्रिया और राकेश फिर कहीं बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद वो शाम का वक्त हो जाता है पर वहां पे आते नहीं घर वापस। उसकी माँ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, उन लोग का फोन बहुत ज्यादा जो है वो ट्राई करती है, नहीं लगता है। तब यहाँ पे लड़के के जो माता पिता हैं वो शारदा के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि अभी तक जो है वो राकेश घर नहीं आया है, पता नहीं कहाँ है और उसका ना फोन लग रहा है, आपकी कोई जानकारी कोई बात हुई हो तो बताइए। तब यहाँ पे शारदा कहती है कि नहीं हमको कोई जानकारी नहीं है, पता नहीं कि दोनों कहाँ हैं। रात जो है इंतजार करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन जब होता है तब राकेश के माता पिता जो है वो पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और शिकायत दर्ज कराते हैं कि दो लोग जो है वो गुम हैं और पता नहीं कहाँ चले गए हैं, ना दोनों का फोन लग रहा है ना कुछ भी है। तब यहाँ पे शारदा भी जाती है पुलिस स्टेशन और बताती है कि इतने बजे से यहाँ बोल के जो है वो निकले थे पर अभी तक इन दोनों का कोई अता पता नहीं है। पुलिस जो है अपने हिसाब से तहकीकात करती है, दोनों का नंबर लेती है, ट्राई करती है, पर दोनों का नंबर जो है वो स्विच ऑफ ही होता है, कोई ऐसा ट्रेस नहीं मिलता है, ना कोई ऐसा हिंट मिलता है जिनसे उनको ढूंढा जाए। तभी एक हफ्ते बीत जाते। एक हफ्ते बीतने के बाद दोनों परिवारों का काफी बुरा हाल था कि दोनों जो है बच्चे वो गए कहाँ। तभी एक दिन जो है एसआई लगातार प्रिया के नंबर पे फोन कर रहा था, और राकेश के नंबर पे भी फोन कर रहा था। एक दिन इत्तेफाक एक हफ्ते के बाद जो है राकेश का फोन जो है वो लग जाता है। उसको जैसे ट्रेस करते हैं और वो जो है घर में जाते हैं जहाँ पे लोकेशन दिखाता है। उस घर में जाने के बाद वो घर जो है वो एक जल्लाद का था जो मुर्दों को जलाता था। वहां पे जैसे ही पुलिस वाले पहुंचते हैं तो वहां पे एक बच्चे के हाथ पे मोबाइल रहता है। तभी पूछते हैं कि किसका फोन है, तो वो बोलते हैं कि मेरे पिताजी का ये फोन है, अभी नया लेके आए हैं। तब वहां पे जो है वो उसके पिताजी को जब पकड़ा जाता है तो यहाँ पे इत्तेफाक से वो जो शख्स रहता है वो शारदा के दूर का जो है वो भाई लगता है।
उसको जब पकड़ा जाता है उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि राकेश का फोन तुम्हारे पास कैसे आया। वो पहले तो मुंह नहीं खोलता है और फिर जब मुंह खोलता है तो ऐसी ऐसी बातें बताता है जिससे वाकई हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तब वो जो है वो सारा जुर्म जो उसने किया था वो पुलिस के डंडों से उसने कबूल किया। उसके बाद उसने कहा कि जो है शारदा मेरे पास एक दिन आई थी और उसने बताया कि मेरी बेटी जो प्रिया की शादी राकेश से लगी हुई है, पर वो ऐसा ऐसा करता है। उसने बहुत बार जो है छेड़खानी करने की कोशिश की, जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेरी सुप्रिया मेरी बेटी के साथ भी इसने ऐसा किया, प्रिया के साथ ऐसा किया। तो प्रिया, मैंने ये सोचा कि ठीक है, प्रिया उसकी पत्नी है, वो चाहे जो करे, होने वाली पत्नी है, वो जो चाहे वो कर सकता है। पर यहाँ पे वो तो न साली को छोड़ रहा है न सास को छोड़ रहा है। तो ऐसे में जो है हम बड़ी मुसीबत में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे लड़के से क्या करें, कैसे वो छुटकारा पाए और क्या करे। तब जो है उसका भाई जो है वो कहता है कि क्यों ना तुम उसको मेरे घर बुलाओ और हम दोनों जो है वो बैठ के उसको तसल्ली से समझाते हैं। एक दिन जो है उसको जो शारदा के भाई के घर जो है शारदा जाती है और शारदा जो है उसको फ़ोन करती है कि आइए, जो है राकेश को फ़ोन करती है और आइए बोलती है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, पहले आप यहाँ पे आइए, थोड़ा सा जो है बातचीत करते हैं, थोड़ी पार्टी वार्टी करते हैं। तब यहाँ पे जो है राकेश काफ़ी जो है किसी को बिना बताए जो है किसी को बताया नहीं और फौरन जो है दिए गए एड्रेस में वो पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद जो है उसके मामा जो है, प्रिया के जो मामा लगते हैं, जो जल्लाद थे, वो जो है उसको काफ़ी ज़्यादा समझाते हैं। लगे हाथ जो है शारदा भी उसको बहुत ज़्यादा समझाती है, पर वो जो है वो बोलता है कि अगर तुम लोग ऐसा ही करोगे तो मैं तुम्हारी बेटी से जो है शादी नहीं करूँगा और उसने जो है उसको मैं बदनाम कर दूंगा हर जगह से, हर उसकी कहीं भी शादी नहीं हो पाएगी। तब यहाँ पे शारदा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद उसके ऐसे ही समझाने पे और बात बहस में जो है इतनी ज़्यादा बहस हो जाती है कि यहाँ पे जो है राकेश बोलता है कि कितना भी तुम जो है कुछ भी कर लो, मैं जो है तुम्हारी दोनों लड़कियों से शादी करूंगा। ये सुन के शारदा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, पर उसके भाई ने वहीं पे एक जो है डंडा पड़ा हुआ था, उसको उसके सिर में जोरदार दे मारा और वहीं पे उसकी ऑन द स्पॉट जो है मृत्यु हो गई राकेश की। ये देख के जो है शारदा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और शारदा ने कहा कि यहाँ पे जो है आपने इसको कैसे क्यों मार दिया है। तब वो बोलता है कि ये सुधरने वाला इंसान नहीं है, ये तुम्हारी सबकी जिंदगी जो है वो खराब कर देगा। फिर ये दोनों जो है मिलके उसका जो है बॉडी को जला देते हैं। जलाने के बाद जब प्रिया को पता चलता है कि उसके राकेश को जो है इस तरीके से मार दिया गया है, तब वो कहती है कि मैं ये सारी बातें जो है वो पुलिस में बताऊंगी, सब जगह बताऊंगी कि आप लोगों ने कैसे इस तरीके से एक शख्स को जो है मार दिया है। तब यहाँ पे शारदा को मजबूरन अपनी बेटी को मानना पड़ता है कि कहीं वो हम दोनों को ना फंसा दे। इस वजह से वो दोनों को जो है वो दोनों मिल के प्रिया को ही मार देते हैं। पर यहाँ पे राकेश का फोन जो है वो काफी महंगा था, जिसके चक्कर में जो है वो शारदा का जो भाई रहता है वो ले लेता है और उसको लगता है कि शायद है कि मैं इसका सिम जो है वो फेंक दूंगा तो नहीं पता चलेगा, पर उसने अपने हिसाब से जो है घर में छुपा के रखा था। पर कहीं से उसके लड़के को जो है वो पता लग गया और उसने फोन जो है वो ऑन कर दिया, जिसके वजह से शारदा का जो भाई है वो पकड़ा गया। पुलिस के सामने ये कबूल हुआ। शारदा को भी बताया जो है बुलाया गया और बुलाने के बाद जब उसने सारी बातें जो है वो बताई, फिर से कबूल की, तब यहाँ पे सब जब खुलासा हुआ तो सुप्रिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई, काफ़ी ज़्यादा अब अकेली हो गई। उसके पास न बहन है और ना ही माँ है। इस तरीके से एक गलत लड़के की संगत में तीनों लोग जो हैं बिखर चुके हैं। 2 लोग की मृत्यु हो चुकी है और 2 लोग जो हैं वो कटघरे में हैं, सजा उनको पड़ने वाली है। इस तरीके से जो है 2023 की ये घटना है। ये घटना जो है फरवरी महीने से शुरू होती है और जून में आते आते जो है इस तरीके से कहानी का खुलासा होता है। तो ये जो कहानी थी वो राजस्थान की थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपकी जो भी राय रहेगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।